आइए जमात महम के उर्दू सबक नंबर 1 हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने काम का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर आपको मुश्किल अल्फाज के मायने दिए गए हैं। मुश्किल अल्फाज के मायने ज़हन नशीन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपने सबक के मेन थीम को अपने जहन में क्लियर कर लेते हैं तो किसी भी एंगल से कोई भी सवाल पूछा जाएगा, आप उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है? सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने को ज़हन नशीन करना जरूरी है। तो आइए मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो लफ्ज़ दिया गया है वो है मतनू। मतनू कई किस्म के साने, सानिया की जमा हालात, तसव्वुफ, इल्मे मार्फत, अल्लाह की तरफ ध्यान, इजाज मुख्तसर करना, बरजस्तगी बेतकल्लुफी, मुहक्ककाना हकीकत के एतबार से, इख्तिसार मुख्तसर बात करना, कनायत मौसीकियत, उसलूब तरीके, कराइन ज़ाहिरी असार निशानियाँ, मायूब ऐब वाला, दारुल अमान अमन का घर मदीना, तुर्कश तीरदान, गिरा बहा भारी कीमत, चुटपटे दिन और रात के मिलने का वक्त, आस्ताना मुबारक बरकत वाला घर। मुराद मतलब क्या वहाँ पे आस्ताना मुबारक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की चौखट को कहा गया है। हिमातन मुकम्मल तौर पर, चश्मे इंतज़ार मुंतज़िर निगाहें, मुहासरा घेराव करना, जबल पहाड़, मुकर्रर दोबारा। तो ये थे मुश्किल अल्फाज के मायने। आइए सबक के खुलासे पर बात करते हैं। सबक का खुलासा बयान करने से पहले आप मुसन्निफ का एक मुख्तसर सा तारुफ बयान करेंगे। ये तारुफ बयान करने का क्या मकसद है? इससे पता चलेगा कि आपने अपने सबक के मुसन्निफ के बारे में कुछ मालूमात रखते हैं आप, ठीक है। तो मुसन्निफ के बारे में मुख्तसर सा तारुफ देने के बाद हम खुलासे की तरफ आएंगे। आपका उन्वान क्या है? हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुसन्निफ कौन है? मौलाना शब्बी नुमानी। ये मज़मून शब्बी नुमानी की तस्नीफ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। मौलाना शब्बी एक बुलंद पाया आलमी दीनी और नसर निगार है। इस मज़मून में आपने तारीख़ इस्लाम के मशहूर व मारूफ वाक़या हिजरत मदीना को इंतहाई पुरतासीर अंदाज में तहरीर किया है। जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया तो हर तरफ से मुखालफत की सदाएं बुलंद होने लगी। कुफार तलवारें लेकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया और खुद इस सिलसिले में वही का इंतजार करने लगे। सबक का खुलासा तहरीर करने के लिए आपको इन अहम निकात को अपने जहन में रखना जरूरी है, ठीक है। इन निकात को आप अपने जहन में रखेंगे तो आप अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं, बहुत अच्छा खुलासा बयान कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इशात इस्लाम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तब्दील का जो सिलसिला खुफिया तौर पर शुरू किया, अल्लाह ताला के हुक्म से नबूवत के 13वें साल जब एलानिया तौर पर यह फरीज़ा अंजाम दिया तो मुसलमानों को जानी खतरा लाहक हुआ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हिजरत मदीना की ताकीद फरमाई, यानी मुसलमानों को मक्के से मदीना हिजरत करने की तलकीन की। इस हिजरत के नतीजे में कुफार का रद्द-ए-अमल क्या था? उस वक्त
कोशिश की वो उसमें किसी हद तक कामयाब हुए, मगर जब उनको इस बात का इल्म हुआ कि मुसलमान मदीने में आस्ताना तौर पर इस्लाम की तबलीग का फरीज़ा अंजाम देंगे तो उनको फिक्र लाहक हुई कि वो वहाँ पे इस्लाम की तबलीग का काम कैसे रोक सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अदावत का इजहार किया। उन्होंने अदावत के नतीजे में क्या किया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें बनाना शुरू कर दी। साजिशें करने में क्या किया, कुफार के सरदार अबू जहल तमाम कबाइल के सरदार को लेकर बैठ जाते, तमाम लोग अपनी अपनी राय पेश करते। कोई माज़अल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिला वतन करने तो कोई कैद करने का मंसूबा पेश करता। बिलाखिर कुफार के सरदार अबू जहल ने एक राय पर सबको मुत्तफिक कर दिया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल किया जाएगा। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारी साजिशों का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलवाया और कुफार के इरादों के मुताबिक बताया। उस वक्त भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा उन अमानतों की फिक्र थी जो मक्का के लोगों ने उनके पास रखवाई थी। तो आपने फरमाया कि हज़रत अली से कि आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं और सुबह अमानतें वापस कर कर मदीने चले आइएगा। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा मदीने की तरफ रवाना हो गए। इस सफर में हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ इस तरह दिया कि हज़रत अब्दुल्लाह दिन भर शहर में घूमते फिरते और कुफार के इरादों को भांपते और शब गार में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादों के मुताबिक बताते और हज़रत अस्मा क्या कहती थी, खाना बनाकर गार में पहुंचाती थी। कुफार ने जब देखा कि वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो रहे तो उन्होंने इनाम का ऐलान कर दिया। जब सराका बिन जासिम ने इनाम का सुना जो कि 1 मुनबहा यानी 100 ऊँटों के बराबर था, इनाम के लालच में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निकल पड़ा। जब वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो अपनी कोशिश में नाकाम रहा। तो उसको उस वक्त अंदाजा हुआ कि वो जो कोशिश करने जा रहा है वो उसमें इसलिए नाकाम है कि ये कुछ और आसान है। फौरन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और तमाम वाक़या बयान किया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। यूँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हो गए और बिलाखिर जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो मदीना के लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। अब बात करते हैं सब्र के पैराग्राफ के बारे में, जिसकी क्या करनी है, सियाक़ो सवाल के हवाले से तशरीह करनी है। आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है उसकी तशरीह से पहले क्या करना है, आपने सबक का हवाला मतलब बयान करना है। हवाला मतलब के बाद जो आपकी इबारत में ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं उनके मानी बयान करने हैं। फिर उसके बाद सियाक़ो सवाल और फिर तशरीह की तरफ आएंगे। तो अब जो हमारा पैराग्राफ है वो आपके सबक के आखिरी हिस्से से दिया गया है। उसका हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब है सबसे पहले उन्वान बताएंगे। उन्वान क्या है, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसन्निफ कौन है, मौलाना शब्बीर नुमानी। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी। फिर किस तरफ आएंगे, सियाक़ो सवाल की तरफ। सियाक़ो सवाल क्या है, आपके दिए गए पैराग्राफ से पहले और बाद में जो सूरत हाल बयान की जाती है उसका निचोड़ बेसिकली आपने बताना है ताकि समझ आ जाए कि पैराग्राफ में क्या बात की जा रही है। अब आप क्या करेंगे, सियाक़ो सवाल बयान करेंगे। आपके दिए गए पैराग्राफ का सियाक़ो सवाल है, मौलाना शब्बीर का शुमार उर्दू के नसर निगारों में होता है। उन्होंने हिजरत मदीना का वाक़या बड़े पुरकशिश अंदाज में बयान किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की इशाअत के सिलसिले में किस कदर मसाइब का सामना किया, मगर साबित कदम रहे और अपने मकसद में सुरखरू हुए। अब आते हैं पैराग्राफ की तरफ।
जब आप पैराग्राफ की तशरीह करते हैं तो क्या करते हैं, जो सतरें आपको दी जाती हैं उनमें बात जो है तमहीद बांधकर तफसीली अंदाज में की जाती है, यानी वज़ाहतिया अंदाज में बात बयान की जाती है, क्योंकि तशरीह का बेसिकली मकसद ही बात को तूल देना होता है। अब आपकी एक पैराग्राफ की पहली सतर है, तशरीफ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी, तो इसकी तशरीह कैसे करेंगे, तमहीद बांधकर। चूंकि जो मुसलमान मक्के से मदीना तशरीफ लाए थे उन्होंने मदीना वालों को ये खुशखबरी सुना दी थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद एक रोज में तशरीफ फरमा होंगे। नेक्स्ट सतर क्या है, तमाम शहर हमातन चश्मे इंतजार था। इसमें मुश्किल पास के मायने आप देखेंगे और फिर इस बात को किस तरह से बयान करेंगे, इस बात पर जो खबर इन्हें मिली थी उनकी खुशी का ठिकाना न था, उनकी रूह तक इस बात पर सरशार थी कि रहमतुल आलमीन सरवरे सरकारे दो आलम उनको मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, मासूम बच्चे फख्र और जोश में कहते फिरते थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। इसकी तशरीह कैसे करेंगे, पर सारा शहर दिलो जान से का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। बच्चे बूढ़े जवान सबके सब पूरे जोश और बलबले का इजहार करते हुए नारे लगाते। कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरताज तशरीफ ला रहे हैं। इनका जज्बा इस्तकबाल काबिज दारिश था। सब लोग सुबह सवेरे उठते और सूरज तलू होने तक बेताबी से इंतजार करते रहते। ये पैराग्राफ था जिसको आपने देखें चंद एक सतरें थी जिनको आपने इस तरह तफसीलन बयान किया। तो इस सबक को आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।